नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका खबर दोपहर में। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर आ रही है हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव के निर्देशन में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत हनुमानगढ़ जंक्शन थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर कार्यवाही करते हुए 2 अवैध पिस्तौल और 8 जिंदा कारतूस बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहली कार्यवाही एएसआई कृष्ण कुमार के नेतृत्व में हुई। दूसरी कार्यवाही एसआई गजेंद्र शर्मा द्वारा की गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अलग अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। पुलिस अब दोनों तस्करों से कड़ी पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये हथियार कहां से खरीद कर लाए थे और इनका उपयोग किस उद्देश्य से किया जाना था। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर रायसिंह नगर से, जहां स्नैचिंग की एक दुस्साहसिक वारदात ने सनसनी फैला दी है। एक अज्ञात युवक राह चलती महिला के कान से सोने की बाली छीनकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए महज 2 घंटे के भीतर ही आरोपी को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दबोच लिया। हैरानी की बात यह रही कि जिस वक्त शहर में ये घटना हुई उसी दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू रायसिंह नगर के विभिन्न सरकारी विभागों का औचक निरीक्षण कर रही थी। प्रशासनिक अमले की मौजूदगी के बीच दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने पुलिस की कार्यप्रणाली को चुनौती दे दी थी। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी महावीर विश्नोई ने बताया कि पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये युवक शहर में हुई अन्य चोरी या स्नैचिंग की वारदातों में शामिल रहा है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। जालोर एसपी के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चीतलवाना थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में पिछले 1 वर्ष से फरार चल रहे शातिर आरोपी नरपत सिंह को जोधपुर से दस्तयाब कर गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी भंवरलाल बड़ियासर और प्रशिक्षु आरपीएस रवि मीणा के सुपरविजन में गठित टीम ने तकनीकी और मानवीय सूचनाओं का विश्लेषण किया, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस सफल कार्यवाही में चीतलवाना थाने के ओमाराम और जोधपुर चोमू से कांस्टेबल हरि किशन का विशेष योगदान रहा। टीम में एएसआई किशन लाल, लक्ष्मण सिंह सियोल और ओम प्रकाश भी शामिल रहे, जिन्होंने आरोपी का पीछा कर उसे दबोचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है। सांचौर चीतलवाना से सवाई सोनी की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां एसपी हरिशंकर यादव के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों और शराब तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पल्लू थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गश्त के दौरान एक स्विफ्ट कार से भारी मात्रा में अवैध देसी शराब बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सुरेश कुमार मील के नेतृत्व में प्रशिक्षु आरपीएस राजेंद्र कुमार व पुलिस टीम दनियासर गांव की तरफ गश्त कर रही थी। इसी दौरान सामने से आ रही एक संदिग्ध स्विफ्ट कार के चालक ने पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने का प्रयास किया। चालक ने कार को मुख्य सड़क से नीचे उतारकर दौड़ाना चाहा, लेकिन रेतीली मिट्टी होने के कारण कार वहीं फंस गई। पुलिस ने शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान दीपाराम पुत्र लालचंद नायक के रूप में हुई है। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त स्विफ्ट कार को जब्त कर लिया है और आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने मंगलवार को रायसिंह नगर के विभिन्न प्रशासनिक एवं पुलिस कार्यालयों का औचक वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बनाए रखें और आमजन की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने सबसे पहले रायसिंह नगर पुलिस थाने का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां दर्ज प्रकरणों, शिकायत रजिस्टर, मालखाना और हवालात की स्थिति का बारीकी से अवलोकन किया। थाने में साफ सफाई की स्थिति देखकर उन्होंने संतोष जताया। साथ ही थाना प्रभारी महावीर प्रसाद विश्नोई को निर्देश दिए कि परिवादियों की शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण किया जाए। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सीसीटीवी निगरानी और रात्रि गश्त बढ़ाने के भी निर्देश दिए। जिला कलेक्टर के इस औचक निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी, तहसीलदार हर्षिता मिड्डा सहित अन्य विभागीय अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। कलेक्टर के इस कड़े रुख से सरकारी अमले में दिन भर हड़कंप मचा रहा। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट।
खबर कोटा से है, जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के पंचायत चुनाव संबंधी बयान पर तीखा पलटवार किया है। दिलावर ने कड़े शब्दों में कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान हुए भर्ती घोटालों और अनुचित परिसीमन के काले कारनामे अब उजागर हो रहे हैं और दोषियों का जेल जाना तय है। दिलावर ने डोटासरा को चेतावनी देते हुए कहा कि जिस तरह जलदाय विभाग में हुए करोड़ों के घोटालों में कांग्रेस के नेता जेल की हवा खा रहे हैं, वैसा ही हर्ष भर्ती घोटाले के दोषियों का होगा। देखिए कोटा से कामिंदु जोशी की खास रिपोर्ट। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक कहावत चरितार्थ कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस के राज में जब ग्राम पंचायतों के क्षेत्र का परिसीमन हुआ, पंचायत समिति सदस्य के क्षेत्र का परिसीमन हुआ, जब जिला परिषद सदस्य क्षेत्र का परिसीमन हुआ, तब इन्होंने बहुत गड़बड़ किया था। दो गांव यहां बीच में 2 गांव छोड़ दिए और फिर एक वार्ड बनाया। इस प्रकार से कई सारी गड़बड़ियां की। जहां से कांग्रेस को ज्यादा वोट मिल सकते थे वो वार्ड बहुत छोटे बनाए, और जहां भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट मिल सकते थे वो बड़े बड़े वार्ड बनाए ताकि जीत सके। ये बेईमानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करती है। आपको पता है डोटासरा जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा, इनके नेतृत्व में हमेशा सही काम होता है। पर आपको बताऊं, आप जयपुर जिले के चोमू क्षेत्र स्थित इटावा भोजी गांव में उस समय माहौल अत्यंत गमगीन हो गया जब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में तैनात सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार रोलानिया का पार्थिव देह उनके पैतृक गांव पहुंचा। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उपचार के दौरान उनका निधन हो गया था। जवान के सम्मान में जयपुर सीआईएसएफ की 8वीं रिजर्व बटालियन के जवान गांव पहुंचे और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया। हवा में गोलियां दागकर और शस्त्र झुकाकर शहीद जवान को अंतिम सलामी दी गई। दिल्ली सीआईएसएफ के एएसआई रामकरण मीना ने बताया कि सुरेश कुमार एक कर्तव्यनिष्ठ जवान थे, जिनके निधन से बल को अपूर्णीय क्षति हुई है। सुरेश कुमार के घर की स्थिति देखकर किसी की आंख नम हो गई, हर किसी की। जी हां, उनके पिता नानूराम रोलानिया स्वयं सांस की गंभीर बीमारी के कारण चौमू के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। अपने लाडले बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए उन्हें अस्पताल से छुट्टी दिलाकर घर लाया गया। 2 भाइयों में बड़े सुरेश कुमार का परिवार का मुख्य सहारा थे। उनका छोटा भाई मजदूरी करता है। स्वर्गीय सुरेश कुमार अपने पीछे पत्नी, एक बेटा और एक बेटी छोड़ गए हैं। उनका बेटा वर्तमान में सैनिक स्कूल सीकर में शिक्षा ग्रहण कर रहा है। चोमू से जयपाल सिंह की खास रिपोर्ट। सांचौर चीतलवाना क्षेत्र के आकोली गांव में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि के एक भूखंड को लेकर भील और राजपूत समाज के बीच चला आ रहा विवाद गहरा गया है। मामला पुलिस और जिला प्रशासन की चौखट तक पहुंच चुका है, जिससे गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें आपको, एक खाली प्लॉट पर भी भील समाज के एक पक्ष द्वारा कब्जा किए जाने के बाद राजपूत समाज ने इस पर आपत्ति जताई थी। विवाद को शांत करने के लिए सरपंच प्रतिनिधि ने मध्यस्थता करते हुए दोनों पक्षों के बीच प्लॉट को आधा आधा बांटने का लिखित समझौता करवाया था। हालांकि कुछ ही दिनों बाद भील पक्ष ने ये कहते हुए समझौते को मानने से इनकार कर दिया कि उन पर गांव वालों का दबाव था। सालूराम भील का दावा है कि ये जमीन उनके दादाजी को वर्षों पहले राजपूत समाज ने ही सुपुर्द की थी। विवाद बढ़ता देख ग्राम पंचायत ने जमीन से तारबंदी हटाकर उसे अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन लगभग 1 माह पूर्व भील समाज के कुछ लोगों ने पंचायत के कब्जे वाली जमीन पर पुनः कब्जा कर लिया। इससे आक्रोशित होकर राजपूत समाज के कुछ लोगों ने वहां बने छप्पर और निर्माण सामग्री को नष्ट कर दिया। ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष और निष्कलंक जांच की मांग की है। सांचौर चीतलवाना से सवाई सोनी की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं भिखाराम राणा, आकोली, पूर्व उप निरीक्षक आर्मड फोर्स। तो सर, ये पूरा क्या मामला है जो पिछले 15-20 दिन से चल रहा है ग्राम पंचायत में, जो ग्राम पंचायत की जमीन है, आबादी भूमि जी, इसमें कब्जे को लेकर के मामला चल रहा है, तो इस पर थोड़ा आप मेरे को विस्तृत रूप से बताएं। हाँ सर, ये ऐसा है कि ये हमारे दादा जी धनाराम जी कई साल पूर्व यहाँ रहते थे।
इसी पे निवास था और यहीं उनकी डेथ भी यहीं हुई है। अच्छा। और उनका एक बेटा था, उसकी डेथ भी यहीं वही उसी जगह पे हुई है। और हमने भी वहीं देखा हुआ है, डेथ हुए छोटे थे लेकिन वहाँ झोंपड़ी थी, हमने देखी। और दादाजी चल गए, चल बसे वहां से, तो वहाँ उस जगह पर उनके बनाए हुए झोंपड़े थे, कई सालों तक रहे वहाँ झोंपड़े। बाद में हम मजदूरी के लिए इधर उधर चले गए, खेती बाड़ी थी तो खेती बाड़ी के लिए चले गए सभी, तो झोंपड़े बिखर गए। तो काफी साल तक ऐसे ही पड़ा रहा, आबादी में हमारी थी। अच्छा। और अब मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा धौलपुर द्वारा रन फॉर स्वदेशी अभियान के अंतर्गत एक विशाल दौड़ प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। सेपऊ में आयोजित इस कार्यक्रम का नेतृत्व अभियान के जिला संयोजक एवं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बी.के. कुशवाहा ने किया। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाओ के संदेश को युवाओं और आम जन तक पहुंचाना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने फीता काटकर और हरी झंडा दिखाकर किया। इस अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए राजावत ने कहा कि स्वदेशी अपनाना राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक सशक्त कदम है। दौड़ प्रतियोगिता में क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया, जिसमें प्रथम स्थान पर रहे रवि त्यागी को 3,100 रुपए मेडल व प्रमाण पत्र। इसी प्रकार दूसरे स्थान पर अंकुश कसाना को 2,100 रुपए मेडल एवं प्रमाण पत्र और तृतीय स्थान पर ललित बघेल को 1,100 रुपए एवं मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के मानसरोवर स्थित बैंक्वेट हॉल में जयपुर वर्किंग वुमेन संस्था द्वारा आयोजित मिसेस क्वीन 2026 इवेंट में शहर की महिलाओं ने अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और शैली का शानदार परिचय दिया। भव्य समारोह में रैंप वॉक और टैलेंट राउंड के जरिए प्रतिभागियों ने महिला सशक्तिकरण का सशक्त संदेश दिया। कड़ी प्रतिस्पर्धा और विभिन्न राउंड्स के बाद पायल खंडेलवाल ने JWW मिसेस क्वीन 2026 का मुख्य खिताब अपने नाम किया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने अपनी स्टाइल और पर्सनालिटी से निर्णायक मंडल और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की खास बात ये रही कि यहाँ केवल सौंदर्य ही नहीं बल्कि उद्यमिता को भी बढ़ावा दिया गया। कई महिलाओं ने स्टॉल लगाकर अपने बिजनेस का प्रमोशन किया। संस्था की संस्थापक दीपा यादव ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य महिलाओं को घर और दफ्तर से इतर एक नई पहचान दिलाना और उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय विप्र एकता मंच की प्रदेश अध्यक्ष पुष्पा वशिष्ठ उपस्थित रही। इस आयोजन को सफल बनाने में देवेंद्र सिंह गंगवार, नमिता रुंगटा, नेहा शर्मा, हेमंत खंडेलवाल, पायल खंडेलवाल और पिंकी अग्रवाल का मुख्य सहयोग रहा। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नितिन नवीन के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा के बाद बेगू कस्बे में जश्न का माहौल है। नगर के पुराने बस स्टैंड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर खुशी मनाई और आतिशबाजी कर नए नेतृत्व का स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि शंभूलाल धाकड़, जिला महामंत्री कैलाश मंत्री, नगर मंडल अध्यक्ष विदुषी जयदीप बिल्लू और KVSS अध्यक्ष तेजबल बोहरा विशेष रूप से उपस्थित रहे। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के शीर्ष पद पर युवा नेतृत्व के आने से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया और भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाए। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा दिए गए अहम फैसले ने नियमों की अनदेखी कर रहे बजरी ठेकेदारों में हड़कंप मचा दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि जो ठेकेदार कोर्ट व पर्यावरण नियमों की पालना नहीं कर रहे, उनकी लीज की जांच कर निरस्त की जाएगी। इस आदेश की जद में भीलवाड़ा जिले की सवाईपुर तहसील के बडलियास थाना क्षेत्र के अंतर्गत आकोला बनास नदी की ब्लॉक 7 बजरी लीज भी शामिल है, जहां नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। दिन के समय नियमों का दिखावा करते हुए कुछ अंडरलोड गाड़ियां निकाली जाती है, लेकिन जैसे ही रात के 8 बजते हैं, ओवरलोड बजरी से भरी गाड़ियों का तांडव शुरू हो जाता है। हर रात सैकड़ों ओवरलोड वाहन चांदगढ़ से बडलियास की और बेधड़क दौड़ते हैं, जिससे सड़कें बुरी तरह टूट चुकी है और ग्रामीणों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन हरकत में आएगा या फिर पहले की तरह मौन साधे रहेगा। ग्रामीणों की मांग है कि परिवहन विभाग रात्रि गश्त कर ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्यवाही करे और माइनिंग विभाग हाईकोर्ट के आदेश अनुसार जांच कर लीज निरस्त करे। चांदगढ़ से रामलाल जाट की रिपोर्ट।
सोजत रोड कस्बे में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। मंगलवार देर रात चोरों ने शास्त्री नगर क्षेत्र को निशाना बनाते हुए 4 मकानों के ताले तोड़कर सनसनी फैला दी। इस दौरान चोर एक व्यापारी की बाइक भी चोरी कर ले गए। शास्त्री नगर में जब चोर चोरी की नियत से घुसे, तभी दिनेश नामक युवक की नींद खुल गई। दिनेश के शोर मचाने पर मोहल्ले में जाग हो गई। चोरों ने पकड़े जाने के डर से भागते समय चालाकी दिखाई और आसपास के कई मकानों के बाहर के दरवाजों पर कुंडी लगा दी। दरवाजे बाहर से बंद होने के कारण लोग समय पर घरों से बाहर नहीं निकल पाए और चोर भागने में सफल रहे। चोरों ने भागते समय एक किराना व्यापारी की बाइक पर हाथ साफ कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि चोरों की संख्या कुल 3 थी। शोर मचने पर एक चोर बाइक लेकर तेजी से निकला, जबकि 2 चोर पैदल ही अलग दिशा में गलियों से ओझल हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस की सुस्ती के कारण चोरों के हौसले बुलंद है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।